गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रेंज में ट्रेड किया और अगर डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया। आइए आपको दिखाते हैं कि डेली चार्ट पे क्या बना। डेली चार्ट पे बना है एक ऐसी कैंडल जो ना पॉजिटिव कही जाती है ना नेगेटिव कही जाती है, और जहाँ बंद हुआ है 3 पॉइंट पे तो वो बिल्कुल डोजी कैंडल का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, वो उसने आज सार्थक किया आज की कैंडल ने। ऊपर हमने बताया था रेजिस्टेंस रहेगा 22,400 के आसपास, 22,450 के आसपास, वहीं रेजिस्टेंस मिला और नीचे डिप भी लेकर आया। नीचे का डिप मार्क कर देता हूँ मैं, 22,250। ये एक बड़ा सपोर्ट था, 22,250 एक बड़ा सपोर्ट था और उसको डिफेंड कर लिया। आज डिफेंड कर लिया, पता नहीं कल डिफेंड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। चार्ट पे तो वीक है। आर्ली चार्ट पे चलते हैं वापस। ये देखिए आज जो आर्ली चार्ट पे जो ट्रेड हुआ, सुबह से ही वीकनेस थी। आज को आपको दिखाते हैं, ये पहली कैंडल बनी थी, उसके बाद एक उसकी मदर कैंडल बनी, उसके बाद पूरे दिन एक रेंज में रहा, ना 22,400 तोड़ा ना 22,300 तोड़ा, पूरी रेंज पूरे दिन वहीं बिताया। और अब आने वाले टाइम में ये लगता है कि 22,400 22,500 फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा। 22,525 के ऊपर निकलने पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ही, उसके बाद ही निफ्टी में फ्रेश नई तेज़ी देखने को मिलेगी, जो फिर 23,000 तक रास्ता खोल देगी। नीचे 22,250 एक अच्छा सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ देता है निफ्टी डिसाइसिवली तो 22,000 तक के लेवल भी निफ्टी में ओपन हो जाएंगे। तो मोटा मोटी देखा जाए तो आने वाले जो बचे हुए मार्च में जो ट्रेडिंग सेशन है, 22,000 से लेके 22,800, ये 800 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ट्रेड होता नजर आना चाहिए। जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 22,250 का रख सकते हैं, यहाँ से तकरीबन 100 पॉइंट नीचे, और ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा आज का हाई जो है 22,450। इसके ऊपर निकलता है तो 22,525 ये पहली रुकावट होगी और उसके ऊपर खुला नीला आकाश है। बैंक निफ्टी को आज एक ही बचाने का काम किया। एक ही जो निकल के आया बैंक, HDFC बैंक, उसने पूरे बैंक निफ्टी को संभाल के रखा, बचा के रखा। पर नीचे लास्ट आवर में डिसाइसिवली थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज हुआ बैंक निफ्टी। 47,700 47,800 हमारे रेजिस्टेंस की जोन थी, वहीं पे रेजिस्टेंस लिया। 47,000 के नीचे एक बार बैंक निफ्टी फिसला और वहाँ से एक शानदार रिकवरी भी देखने को मिली। अब 47,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 47,000 अगर कल टूट जाता है, जिसके चांसेस लग रहे हैं आर्ली चार्ट पे कि ऐसा टूट जाना चाहिए, अगर टूट जाता है 47,000 तो 46,800 46,500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऊपर तेजी कहाँ बनेगी, 47,500 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करेगा तो 47,800 और 48,000 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। दोनों तरफ के ट्रेड आपको लेने आने चाहिए। आज हमने कहा था बाउंस पे सेलिंग प्रेशर बनेगा, बाउंस पे बिकवाली करें। आज बाउंस पे एग्जैक्टली बिकवाली हुई, तीनों ही चारों ही इंडेक्स में बाउंस पे बिकवाली हुई। फिर निफ्टी भी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का ही रेप्लिका है। 21,000 एक रेजिस्टेंस का तौर पे काम किया, वहीं से हमने सेलिंग देखी और नीचे 20,800 20,700 20,650 तक एक बार गया था, पर वहाँ से वापस रिवर्स हुआ और 20,800 अब ये सपोर्ट का काम करेगा। 20,800 के नीचे अगर डिसाइसिवली ट्रेड होता है तो 20,600 और 20,400 तक के लेवल फिर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर 21,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है फिर निफ्टी में तेज़ी नहीं आएगी। 21,000 आपका एक मेक और ब्रेक जोन रहेगा। 21,000 के ऊपर फ्रेश तेज़ी फिर निफ्टी में देखने को मिलेगी। उसके पहले हर बाउंस पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी में कल हमने भारी बिकवाली देखी, फिर सेकेंड हाफ में हमने रिकवरी भी देखी। आज फिर निफ्टी जहाँ से स्टार्ट हुआ उसके बाद से बराबर एक ही तरफ गिरा और हमने कहा था कि फिर निफ्टी में और तेजी गिरावट देखने को मिल सकती है। मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भारी गिरावट है। सभी सेक्टर में धुलाई पिटाई हो रही है, सिर्फ एक लार्ज कैप जो बचा के चल रहा है अपने आप को। तो नीचे जो लेवल्स अब निकलते हैं, डेली चार्ट्स पे दिखाते हैं आपको। वीकली चार्ट देख लिए, वीकली चार्ट भी बहुत ख़राब हो चुका है और डेली चार्ट पे भी हमने बड़ी गिरावट देखी है। अब जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो आज का ही 10,850 10,850 10,950 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे सपोर्ट के तौर पे आपको लेके चलना है 10,600 अगर डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है तो 10,300 10,200 तक के लेवल्स भी निफ्टी मिड कैप में बड़े अंतर के साथ देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट निफ्टी मिड कैप में ही देखने को मिली थी। तो प्रॉफिट बुकिंग जोन चल रहा है वहाँ पे। हमने जो एक तरफा तेज़ी देखी थी, ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये जो एक तरफा धुआंधार तेज़ी देखी थी वो अब प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील हो रही है और 10,400 10,600 ये लास्ट ड्यू सपोर्ट है। इसको अगर तोड़ देता है तो 10,200 10,000 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं निफ्टी मिड कैप में। चलते हैं क्रूड ऑयल में। आज आर्ली चार्ट्स पे देखते हैं। आर्ली चार्ट्स पे एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है।
तो जिनको सेल करना है वो इस कैंडल के हाई 6475 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। अभी लेवल चल रहा है 6433। टारगेट रहेंगे पहले आपके, नीचे के टारगेट रहेंगे 6400, 6370 और 6350। इन 3 टारगेट के लिए क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं 6470 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस छोटा मैंने इसलिए दिया है, यूएस में डेटा आने वाला है आज महंगाई का, उसका इफेक्ट थोड़ा सा क्रूड ऑयल पर भी पड़ना चाहिए। उस चक्कर में मैंने आपको ये लेवल्स छोटे दिए हैं। तो 6470 का स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखना है। उसके ऊपर डिसाइसिवली निकल जाता है तो 6520 के ऊपर फिर धुआंधार तेज़ी होगी जो 6680 तक क्रूड ऑयल को लेके जा सकती है। तब तक एक थोड़ा सा रेंज में रहेगा क्रूड ऑयल, और इस रेंज को प्ले करना आपको आना चाहिए। दोनों तरफ के ट्रेड आपको क्रूड ऑयल में देखने को मिलेंगे। तो 6400, 6370 इन 2 टारगेट्स के लिए अभी फ़िलहाल आप सेल कर सकते हैं क्रूड ऑयल में। नेचुरल गैस में एक तेज़ी देखने को मिली। नेचुरल गैस में ये जो गिरावट देखी थी, ये अभी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है। तो 146 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। बहुत छोटा टारगेट रहेगा 152 का। 152 के ऊपर निकलता है और क्लोज देता है तो 158 से 160 तक के लेवल्स नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। तो 148 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में भी आप बाय कर सकते हैं। चलते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में आज धुआंधार तेज़ी देखने को मिली और 1460 जो हमने कहा था 1400, 1450 इन लेवल्स के आसपास ट्रेड होता नज़र आएगा। उनमें इसने कंसोलिडेशन दिया और उसके ऊपर अब क्लोजिंग दी है। ये अच्छे संकेत हैं एचडीएफसी बैंक के लिए। आने वाले दिनों में 1480 और 1500 तक के लेवल एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट के लिए अब जो बेस बना है वो 1440, 1420 की रेंज में बना है। ये 20 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर 1480, 1500 का जो लेवल है ये प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगी। डाउ जोन्स फ्यूचर्स अभी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, फ्लैट टू माइल्ड पॉजिटिव हैं। देखना होगा क्या डेटा निकल के आते हैं महंगाई के, उसके बाद ही कुछ हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, इंडिया विक्स भी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, कमोडिटीज़ पे। बने रहें हमारे चैनल के साथ। शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और लाइक भी करें और कमेंट भी करें अगर आपको पसंद आता है तो। और कुछ जानना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं कल आपसे। टिल देयर टेक केयर, गुड बाय।